नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार नरूला डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस को देखा, उसकी बेसिक देखी, उसके आने वाले क्वेश्चंस को देखे। उसी के बाद अगले लेक्चर पे जब हम लोग पहुंचते हैं तो हम लोग को मिलता है उसी का अगला पार्ट, पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न। इसका आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो आपका पूरा वर्क एंड टाइम में जो बताया गया था वही है। उसके अलावा थोड़ा सा इसमें ऐड हो जाता है पार्ट। तो सबसे पहले हल्का सा रिवीजन बेसिक का वर्क एंड टाइम वाला, और उसी में थोड़ा सा ऐड होके जो पाइप एंड टंकी में क्वेश्चन जो थोड़े से चेंज होते हैं उनको हम लोग को देखना है। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस, उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे। तो अगर इस पाइप और टंकी वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखें कि बाकी बेसिक तो लगभग वर्क एंड टाइम जैसी ही है, इसमें अलग जो पड़ जाते हैं ये चीज़ें, वर्क एंड टाइम में कभी भी कार्य माइनस में नहीं होता था, लेकिन पाइप टंकी वाला पार्ट जो है वर्क एंड टाइम का सेकेंड पार्ट समझिए इसको। तो इसमें क्या है कि टंकी अगर खाली हो रही है तो उस समय माइनस का यूज़, या बराबर में 1 रखने की प्रथा जो वर्क एंड टाइम में होती है कि एक कार्य को बेस मान के चला जाता है। लेकिन पाइप टंकी में क्या होता है, अगर टंकी भर रही है तो 1 का यूज़, और अगर टंकी खाली हो रही है तो 0 का यूज़ करना पड़ जाता है। और प्लस माइनस इस बात को शो करता है कि टंकी भर रही है कि खाली हो रही है। और दूसरे क्वेश्चन जो एक इसमें आते हैं अलग पड़ जाते हैं जो वर्क एंड टाइम से, कि जैसे आपसे कहा गया कि एक पाइप किसी टंकी को एक निश्चित समय में भर सकती है, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण, लीकेज होने के कारण उसको भरने में कुछ टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर टंकी भरी हो तो वो लीकेज टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो वर्क एंड टाइम से अलग हो जाते हैं, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो आते हैं हम लोग इसकी बेसिक स्टार्ट करते हैं। पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप और टंकी, इसमें हमको ध्यान देना है कि जैसे पाइप ए किसी टंकी को x आवर्स में x घंटे में भर सकता है। तो अगर पूछा जाए कि 1 घंटे में कितना भाग टंकी का भर जाएगा, तो जैसे ही समय को हम 1/, में चेंज करते हैं तो यह आ जाता है भाग 1 घंटे में कितना भाग टंकी का भरा। इसी का ध्यान देते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमको ध्यान इन्हीं 2 चीज़ों का देना है कि अगर x घंटे में टंकी भरी जा रही है तो उसके 1 घंटे में भरा हुआ भाग होगा हमारा 1/x। इसके जो स्टार्टिंग मोमेंट के क्वेश्चन आते हैं उसको अगर देखा जाए कि फर्स्ट टाइप क्वेश्चन जो क्रिएट होता है वो किस तरह होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं कि 2 पाइप किसी टंकी को x आस और y आस में भर सकते हैं, तो दोनों मिलकर अगर उस टंकी को भरें तो टंकी कितनी देर में भरी जा सकती है। तो इसके 1 घंटे का वर्क हो जाएगा 1/x और इसके 1 घंटे का वर्क हो जाएगा 1/y। तो दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो ये 1 घंटे का वर्क आ गया हमारा, ये समय नहीं आया अभी हमारा, 1 घंटे का वर्क आ गया। इसको जैसे ही हम रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितना टाइम लग रहा है, कितने घंटे लग रहे हैं। वर्क एंड टाइम में भी हम लोगों ने इस तरह की बेसिक्स को पढ़ा था, समझा था।
उसी तरह इसमें भी आपका होना है कि अगर इसका एक एग्जाम्पल भी ले लिया जाए कि पाइप ए किसी टैंक को 20 आवर्स में भर सकती है, पाइप बी उसी टैंक को 60 आवर्स में, यानी एक टंकी में दो पाइप लगी हैं, एक उसको 20 घंटे में भर सकती है और दूसरी 60 घंटे में। तो अगर दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दी जाएं तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन को देखें तो इसके 1 घंटे में किया गया कार्य कितना होगा, 1/20। इसके 1 घंटे में किया गया कार्य कितना होगा, 1/60। दोनों को प्लस करना है, एलसीएम आ गया 60, 3 + 1 4/60, 1/15, यानी दोनों मिलकर इस टंकी को 15 घंटे में भर देंगी। तो उसी तरह जब इसमें सेकेंड टाइप क्वेश्चन पे आप पहुंचते हो तो सेकेंड टाइप क्वेश्चन किस तरह आता है हमारा। सेकेंड टाइप क्वेश्चन में इसमें क्या होता है कि जैसे दो पाइप लगे हैं किसी टंकी में, उसमें पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 60 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखिए ये भरने वाला पॉइंट दिया था हमको, भर रहा था ये, लेकिन ये खाली कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है कि अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो अब क्या है कि ये भरने वाला पाइप है हमारा, तो इसके 1 घंटे में किया गया कार्य, इसके 1 घंटे का किया गया कार्य, लेकिन ये खाली कर रहा है इसलिए माइनस का साइन। तो इस चीज़ों का ध्यान देना है हमको पाइप और टंकी चैप्टर में कि अगर टंकी में पाइप भरने वाले लगे हैं तो उसके लिए प्लस का साइन, और अगर खाली करने वाला पाइप है तो उसके लिए माइनस का साइन आपको शो कराना है। अब अगर इसको देखें हम लोग तो ये 60, 3 - 1 2/60, और ये वैल्यू आ गई हमारी 1 घंटे का कार्य आ गया 1/30, तो ये पूरा कार्य हो गया 30, यानी दोनों पाइप अगर एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो टंकी 30 घंटे में भर जाएगी। ये सेकेंड स्टेज हो गई हमारी। अब इसी के बाद जैसे ही हम थर्ड स्टेज पे पहुंचते हैं, थर्ड स्टेज में क्या हो जाता है हमारा, थर्ड टाइप जो क्वेश्चन हमारे पास पहुंच जाते हैं इसके, वो कैसे होते हैं कि जैसे ए और बी दो पाइप किसी टैंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। ए अकेला उसे 30 घंटे में भर सकता है, तो बी अकेले उस टंकी को कितनी देर में भरेगा। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए कि दोनों का कंबाइंड वर्क दिया है और ए का अकेले वर्क दिया हुआ है। तो ए और बी के वर्क में से जब आप ए का वर्क माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी कि बी अकेले उस कार्य को कितने समय में कर लेगा। तो इसके 1 घंटे का कार्य होगा हमारा 1/10, इसके 1 घंटे का कार्य होगा 1/30। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 2/30 आ गया, और आंसर आया हमारा 15 आवर्स। यानी ए बी मिलकर 10 घंटे में भर सकते थे, ए अकेला 30 घंटे में भर सकता था, तो बी अकेले कितने घंटे में भर लेता है इस पाइप को, 15 घंटे में। तो ये 3 टाइप स्टार्टिंग मोमेंट पे तो हो गए, ये वर्क एंड टाइम में भी आपने पढ़ा था, तो ये बेसिक तो उसके बराबर हो गई। लेकिन जो अब क्वेश्चन अलग आते हैं थोड़े से, वर्क एंड टाइम से कुछ क्वेश्चन अलग हो जाते हैं, उन क्वेश्चनों को अगर देखें कि
कि उसके टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जब हम 4th टाइप पे पहुंचे अब इसमें क्वेश्चन जैसे आता है कि पाइप ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। एक पाइप ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन लीकेज के कारण, टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 5 घंटे अधिक लगते हैं। तो इसमें हमसे बताया गया कि टंकी को भरने में कितना टाइम अधिक लग रहा है, 5 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो अगर टंकी भरी हो तो ये छेद भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो अगर इसका हम लोग को ध्यान देना है कि पाइप ए हमारा अकेले इस टंकी को 15 घंटे में भर सकता था, लेकिन छेद होने के कारण टंकी को भरने में 5 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो यानी टोटल टाइम कितना लग रहा है, अब हमको कुल समय लग रहा है 20 घंटे। जो टंकी 15 घंटे में भरी जा रही थी, छेद की वजह से अब उस टंकी को भरने में लग रहा है समय 20 घंटे का। तो इस पाइप के द्वारा किए गए कार्य का 1 घंटे के कार्य में से अब दोनों पाइप के द्वारा 1 घंटे के कार्य को माइनस करने पर हमको प्राप्त होगा कि अगर टंकी भरी हो तो वो छेद भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। अब अगर इसको देखें हम लोग 64 माइनस 3 1/60, ये तो कार्य आ गया हमारा कि वह छेद हर 1 घंटे में टंकी का 1/60 भाग खाली कर देता है। तो पूरी टंकी को खाली करने में कुल लिया गया समय हो जाएगा 60 घंटे। ये क्वेश्चन आपका अलग हो जाता है वर्क एंड टाइम से, क्योंकि वर्क एंड टाइम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं थे हमारे। तो अब इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे तो उसकी बेसिक्स जब पहले से हमारे पास होगी तो फिर प्रॉब्लम कहीं से नहीं आती है। तो अगर एक बार ध्यान से बेसिक इसकी फिर से देख लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अगर पाइप ए किसी टंकी को x घंटे में भरती है तो 1 घंटे में उसके द्वारा भरा हुआ भाग होगा हमारा 1/x। तो हमको 1 घंटे में किए गए कार्य से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब इसमें जो टाइप आपका आया कि एक पाइप x घंटे में भर रहा है, दूसरा y घंटे में भर रहा है, तो दोनों पाइप मिलके उस टंकी को कितनी देर में भर लेंगे। इनके 1 घंटे का कार्य 1/x 1/y, और इसको जब आपने प्लस किया तो प्लस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो क्या होता है हमारा 1 घंटे में किया गया कार्य, कितने भाग काम हो गया है हमारा वो निकल के आता है। और उसको जैसे ही हम रिवर्स करते हैं तो हमारा टोटल समय आ जाता है कि उस टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा। उसके बाद जब हम लोग बढ़ते हैं, इसका जो एग्जाम्पल देखा गया कि अगर पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में, पाइप बी 60 घंटे में भरते हैं, दोनों मिलके कितने घंटे में भरेंगे, ये शुरुआत होती है। उसके बाद सेकेंड टाइप क्वेश्चन में जब हम लोग पहुंचे तो इसमें हमको बताया गया कि पाइप ए भरने वाला है और पाइप बी टंकी को खाली करने वाला है। यानी इससे पहले वाले क्वेश्चन पे टाइप पे ध्यान दीजिए, उसमें आपको बताया गया दोनों पाइप भरने वाले हैं, लेकिन यहां पर बताया गया कि एक पाइप भर रहा है और एक पाइप खाली कर रहा है। तो भरने की कंडीशन में प्लस का साइन और खाली करने की कंडीशन में माइनस का साइन का यूज करना है हमको, क्योंकि ये टंकी को भरने के लिए और ये टंकी को खाली करने के लिए है। तो ये कंडीशन आई हमारी, 30 आंसर आया। थर्ड टाइप क्वेश्चन जो हमारा बना कि दोनों पाइप मिलकर किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं, पाइप ए अकेले उसे 30 घंटे में भर सकता है, तो पाइप बी अकेले उस पाइप टंकी को कितनी देर में भरेगा। तो ये रिवर्स करके जब हमने लगाया तो आंसर आया हमारा 15 घंटे। और उसके बाद जो लास्ट टाइप जो वर्क एंड टाइम में हमको नहीं मिला था, ये वो इसमें क्वेश्चन आपको मिला कि अगर एक पाइप किसी टंकी को 15 घंटे में भर देती है, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 5 घंटे अधिक लगते हैं।
यानी कुल समय लग रहा है हमारे पास 20 घंटे का, और पाइप ए के 1 घंटे के कार्य से दोनों के कंबाइंड 1 घंटे का कार्य जब हमने माइनस किया तो ये वैल्यू आई कि छेद भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। अब इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हमारे लगना स्टार्ट हो जाएंगे। बस भरने की कंडीशन में प्लस, खाली करने की कंडीशन में माइनस, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देंगे। और 1 घंटे में किए गए कार्य को प्लस माइनस किया जाता है, ना कि डायरेक्ट समय को प्लस माइनस करते हैं। इन चीज़ों का ध्यान देते हुए जैसे ही हम अपने अगले लेक्चर में पहुंचेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे आप कि बहुत आसान हो जाता है बेसिक अच्छी पढ़ने के बाद क्वेश्चन पे उतरना। तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में क्वेश्चंस के साथ, किस किस टाइप के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं या आ चुके हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।